जो हम कॉलोनी में देखते तो उनके घर में गैस आती थी और हमारे गांव में नहीं आती थी। समस्या हमारे गांव में मेन रोड पर आप इधर से जाओगे नजर की तरफ पानी की समस्या, जो नाले में डूब के निकलना पड़ता है। पिछले 10 साल से देहात में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जीरो है। वृक्षारोपण, जल निकाइयाँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज पंपिंग स्टेशन, पेयजल की सुविधाएं, ड्रेनेज का कार्य। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। अगर आपको काम करवाना है अपने गांव में, अपने शहर में या अपनी सोसाइटी में, तो आपको विपक्ष बनना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का हिसाब किताब कुछ ऐसा चल रहा है कि सारे काम विपक्ष नहीं करेगा। चाहे आप एक आदमी हो या आपकी यूनिटी है या आपकी संस्था है, विपक्ष का काम कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा। तो यही जो विपक्ष की भूमिका है RWA ने निभाई है दिचाऊ गांव में। हम पूरी जानकारी लेते हैं कि इन्होंने क्या आवाज़ उठाई थी और उसका परिणाम क्या हुआ। नमस्कार सर जी। नमस्कार रविंद्र। शिव कुमार जी, आपकी जो RWA है, पहले तो उसका परिचय दीजिए। हमारी RWA में बेसिकली 11 लोग हैं। आज थोड़ा सा सारे नहीं आ पाए, तो मैं अपनी RWA का प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनील जी हैं, ये हमारी RWA के वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रदीप जी हैं, ये हमारी RWA के ट्रेजरर हैं, हमारे वित्त मंत्री हैं। अच्छा सर जी, ये जो घर की जो गैस होती है, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करूँगा, ठीक है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट सिस्टम था वो आपकी RWA ने शुरू किया और काफ़ी उस पर मेहनत भी करी तो फील्ड वर्क किया तो वो कुछ काम आया और अब आपके गांव में ये सुविधा चालू हो गई। हाँ जी। तो इस जो पूरी मुहिम का मैंने तो कहने में 1 मिनट भी नहीं लगाई, लेकिन 1 मिनट में तो ये काम हुआ नहीं हुआ। हाँ जी, ये बेसिकली हमारी पहले एक हम पूरे दिल्ली देहात की एक हमारी संस्था थी, दिल्ली मूल ग्रामीण निवासी, आपने सुना भी होगा। तो हमारी जो पूरा देहात था, हमारे रोड पे से वो पाइपलाइन जाती थी और हम लोगों को, जब हम कॉलोनी में देखते तो उनके घर में गैस आती थी और हमारे गांव में नहीं आती थी। तो हमने ये डिस्कस किया कि भाई हमारा जो देहात है, हमारी ज़मीनों पे तो गैस की पाइपलाइन जा रखी है और वो जाके कॉलोनियों में छोड़ रखी है। तो हमने इस पर डिस्कस किया और फिर हमने वसंत कुंज में इनका हेडक्वार्टर है IGL का, तो इनके MD से जाके हम मिले थे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम करेंगे। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया हमें, वर्बल। तो फिर हमने उनको एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी भी मैं आपको दूंगा। हमने RWA की तरफ से एक चिट्ठी दी कि भाई हमारे गांव में ये पाइपलाइन लाई जाए, हाँ जी। तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि ठीक है हम ये आपके यहाँ पे लेके आएंगे। और फिर उन्होंने हमारे यहाँ पे एक सर्वे के लिए टीम भेजी थी। तो सुनील जी ने पूरे हमारे गांव का सर्वे कराया था, तो सर्वे रिपोर्ट भी आ गई थी। फिर IGL ने हमें फिर दोबारा चिट्ठी इंटीमेशन दी कि भाई आपका मार्च 2024 में आपका जो अभी अप्रैल में, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, कि आपका काम शुरू हो जाएगा। तो हम IGL के और जो भी अथॉरिटी है, देखो हम उस चीज़ से ये द्वेष नहीं रखते भी, पार्टी कोई भी हो जिसका जो है अपना उद्घाटन करना है करो, हमारा काम होना चाहिए। तो हमें जो IGL ने हमें एश्योरेंस दिया था कि भाई आपका मार्च के बाद में काम शुरू हो जाएगा, तो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारा जो उन्होंने जो टाइमलाइन दी थी उस पर वो खरे उतरे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने ये वर्क किया, उसका परिणाम निकला, और भी कुछ मैटर हैं जो आपकी पाइपलाइन में हैं, कुछ बताओगे कि किन आप अपने गांव के, दिचाऊ गांव के किन मुद्दों पे लेके और आगे बढ़ रहे हैं? देखो, कल वो उद्घाटन था यहाँ पे। हमारा गांव एक मॉडल विलेज के लिए लिया गया है, कल चुना गया है। कल 41 गांव का उद्घाटन था, बट दिचाऊ कला को एक मॉडल विलेज प्रस्तुत किया गया था। हम वर्चुअली कल, अमित शाह जी थे, वो वर्चुअली हमारा गाँव जुड़ा हुआ था, हम भी थे उसमें। तो क्या है कि जैसे उन्होंने कल घोषणा की, अगर आप उनके एक एक वर्ड लेके चलो, कि जो LG साहब जो ये लेके चल रहे हैं, उन्होंने बोला कि हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। हमने RWA ने लाइब्रेरी के लिए हम लिख के दे चुके, जगह दे चुके, भाई हमारे यहाँ पे एक परमानेंट लाइब्रेरी खोली जाए, ठीक है। दूसरी है कि भी अब क्या हो रखा है, गांव में निगम पार्षद के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको निपटा सके। जो गली जो टूटी हुई हैं, नालियाँ पूरी भरी हुई है, अभी भी आप जाओगे तो हमारे गाँव में पानी भरा हुआ है। हम उसके लिए प्रशासन के पास में कई बार जा चुके, लेकिन अभी इन्होंने बोला है कि 18 करोड़ रुपया हमारे गांव को अलॉट हुआ है। मेरे पास उसका भी आ गया है ब्यौरा की किस किस चीज़ के लिए। तो हम कंटिन्यूसली पत्राचार हमने किया है। देखो, जब तक आप कोई भूखे बच्चे को भी माँ दूध नहीं पिलाती, तो देखो RWA हो या कोई भी और संस्थान हो, देखो आपको अपनी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। और एक बार उठा के अगर आपने दर्ज करा दी, उससे भी काम नहीं चलता। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कंटिन्यूसली आपको अधिकारियों से, उनसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा कुमार जी, जैसे कि ये तो होगा आपके गांव का, थोड़ा सा क्या है कि और जो दिल्ली के गांव हैं लगातार बर्बाद हो रहे हैं
और सिर्फ अपनी बर्बादी देख रहे हैं चुपचाप, कर कुछ नहीं रहे। या तो नेताओं के भरोसे हैं, या विपक्ष के भरोसे है, या सत्ता के भरोसे है, लेकिन वो कोई भी उसका काम करवाने में ठीक है सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अपने कामों में लगे हुए हैं। हाँ, एक गांव पे तो ध्यान दे नहीं सकते। तो आप ये बताइए, किसी भी गांव का काम अगर RWA कराए तो क्या तरीके हो सकते हैं? ये RWA, मैं अभी जैसे अभी बताया कि RWA देखो, कोई किसी भी डिपार्टमेंट पे आप जाओगे, आपको कंटिन्यूसली तो आपको जाना पड़ेगा। आप 15 दिन में एक रिमाइंडर भेज दो, 2 दिन में रिमाइंडर भेज दो, RTI के थ्रू जानकारी मांग लो, आपको करना पड़ेगा। और कभी भी जो प्रशासन है वो कभी ना कभी तो जगता है। अब जैसे एक ये तो इसकी बात होगी। मैं एक अभी पीछे भी एक हमने आर्टिकल दिया था हिंदुस्तान टाइम्स में कि हमारे जो दिल्ली देहात है, हमारे गांव की जो ज़मीन है उसका सर्कल रेट नहीं बढ़ाया जा रहा। अब सर्कल रेट में क्या हो रखा है कि सिर्फ प्योर राजनीति है। प्योर राजनीति क्या है कि 2 गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी चला रही है, तो उस पर सिर्फ किसान जो है पिस रहा है, मर रहा है सिर्फ राजनीति की वजह से। अब 2 बार आम आदमी पार्टी ने वो डिक्लेयर कर लिया कि भाई सर्कल रेट बढ़ाया जाए 3.5 करोड़ 4 करोड़, और उसको फिर टर्न डाउन हो जाता है LG के थ्रू। तो हमारे लिए ये समझ में नहीं आता कि जब हम दिल्ली के NCR पूरे इंडिया से लोग, दिल्ली एक राजधानी है, यहाँ पे आते हैं, हम लोगों का अभी एक रोड निकला UR2 में हमारी ज़मीन एक्वायर हुई। आप क्या बिलीव करोगे कि 1 एकड़ का 65 लाख रुपया, कहीं 35 लाख रुपए जो पुराने एक्वायर हुए हैं। एक अभी और रोड निकला है, उस पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए, यानी कि 53 लाख का हमारा सर्कल रेट है। तो एक आप हरियाणा में चले जाओ, बिजवासन के जस्ट बाद में बजगेड़ आता है, 27 करोड़ 35 करोड़ के एक एकड़ की कीमत है वहाँ पे। तो क्या हम ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, अगर किसी किसान का 1 एकड़ है और उसी का रोड में आ गया 2 करोड़ रुपए का, आज के दिन में जाकर द्वारका में एक फ्लैट नहीं आता, तो क्या सरकार नहीं सोचती ये चीज़ें? अच्छा ये बताइए मेरे को कि क्या होता है कि अगर आप कुछ पॉजिटिव करोगे तो उसका फल जो होता है, परिणाम जो होता है, वो खाली आपको नहीं मिलता, आपके अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, भाईचारे को मिलता है। तो दिचाऊ गांव में जो ये पाइपलाइन आई है और जो ये सुविधा चालू हुई है आपकी RWA से, तो इसका फ़ायदा आसपास के गाँव को भी हुआ किसी को? एक ना रविंद्र जी, अभी पीछे आप बोल रहे थे कि जो आप लोग काम कर रहे हो ये और जो पूरी सोसाइटी के लिए कैसे मतलब वो है। तो अब देखो, कई बार क्या होता है कि मुहिम चलती है, पूरा देहात इकट्ठा भी हो जाता है। आपको भी पता होगा पीछे नांगलोई में, पीरागढ़ी में ये पंचायतें हुई थी। हमारे देहात में क्या हो गया कि जो उसकी अगुवाई करता है वो अपना राजनीतिक कैरियर तलाशता है। पीछे जो हुआ, जो प्रधान बने थे वो आज पार्टियों में घूम रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रखा है, हम जो देहात अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। हम जो अगर मान लो एक निस्वार्थ भाव से अगर जो हम गाँव की समस्या उठाएं, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भाई लाल डोरे में टैक्स नहीं लगेगा, MCD टैक्स, वहाँ पे जाकर महापौर ने एश्योरेंस दे दिया अब भाई नहीं लगेगा। क्या आज तक वो रिटर्न में आया? वो चेंज हो चुकी है। वैसे भी रिटर्न में नहीं आया आज तक, वर्बल एश्योरेंस दे दिया। जो बंदे वहाँ गए उनके सामने हाँ कर, वो दोबारा जाएंगे भी नहीं। जो चौधरी थे वहाँ पे दोबारा परसू नहीं करेंगे, वो फोटो खिंचाने तक, फोटो खिंचाने बस। अच्छा मैंने एक सवाल पूछा था, वो शायद कहीं पे रह गया, कि आपने जो मेहनत करी खाली आपके गांव को फायदा हुआ या गांव को भी फायदा हुआ? नहीं, उससे देखो रविंदर जी, मैं तो अब जैसे हम ये चलाते हैं ना, तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं उनको इतला करते हैं भाई आप भी करो, क्योंकि मेरा काम हो जाता है या मुझे रेस्पॉन्स मिलती है। मैं अपने लेटर जो लिखता हूँ तो लोगों को भी शेयर करता हूँ, भाई आप भी लिखो। तो एज ए होल मतलब ये अगर मान लो एक दूसरे को फॉलो करें तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि एक चिट्ठी जा रही है, एक 50 चिट्ठी जाएंगी, और कोई भी डिपार्टमेंट है एक गांव का काम कर रहा है तो दे आर लायबल कि दूसरे का भी करें। अच्छा चलो ठीक है शिव कुमार जी, मैं टीम वालों से थोड़ी बात करना चाहूँगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम साहब जी आपका? मेरा प्रदीप। अच्छा साहब जी, आपकी RWA नेक्स्ट क्या काम करना चाहती है दिचाऊ गाँव में? हम तो वही लगे ही रहते हैं काम में, फिलहाल तो यो PNG का ही है। अच्छा। और बहुत समस्या हमारे गांव में, मेन रोड पर आप इधर से जाओगे ना जब तरफ, पानी की समस्या, जो नाले में डूब के निकलना पड़ता है। साहब जी नाम क्या आपका? प्रदीप। प्रदीप जी ये बताओ, मैं बिल्कुल छोटी सी जो ठीक है डीपली बात पूछूंगा। एक तो एक आदमी जा है, जैसे कि पार्षद दौरे चले गए या किसी विभाग में चले गए या MLA के पास चले गए, एक तो एक आदमी जाकर शिकायत ले गए, और एक दा है संस्था, तो कुछ असर पड़े है बात पर? नहीं, संस्था का तो अलग महत्व होता है, सुनवाई हो जाए। बिल्कुल। अच्छा ठीक है भाई, ये चीज़ नहीं याद रखियो कि मेजोरिटी में जाओगे तो थारी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। साहब क्या नाम आपका? सुनील शौकीन। अच्छा सुनील शौकीन जी, गांव का फिलहाल आपका विकास थोड़ा होने लग रहा है, थोड़ा कमाएंगे। ठीक है। दिल्ली देहात का जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज की डेट में 0 है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट माने चाहे दिल्ली गवर्नमेंट माने,
पिछले 10 साल से देहात में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जीरो है। जो सीवर लाइन डली हो, चाहे साइड के नाले डले हों, सब पुअर क्वालिटी, और वही रीटेंडरिंग दोबारा हो रहे हैं। डिपार्टमेंट कहता है जी पहले ही पुराने हो जाए, उसके बाद नए करेंगे। सर ये बताइए, सिस्टम की बात तो पूछ लेते हैं, मतलब आपके काम की मैं थोड़ी सीमित रहूँगा। आपने RW चालू करी है, ऐसा तो नहीं खाली रिटायरमेंट वाले या बुजुर्ग आदमी हो, जवान भी शामिल होंगे? नहीं, कोई भी आदमी आके चाहे 18 साल से लेकर 50 साल तक या रिटायरमेंट के बाद ही, ये तो अपना कंडीशन बता देना, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। जवान भड़काओ जवान आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और अपनी जो उनसे ओपिनियन है वो ली जाती है। मतलब जवान आपके लिए बैठे थे, समझना लगे इन बातों ने? हाँ, समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। तो मतलब कि आप जब रिटायर हो गए RW था, जब आपकी टीम तैयार करना लग रहे हो, ऑटोमेटिकली तैयार होगी, तो उनके अंदर से भावना जागेगी कि हमें कुछ करना चाहिए। अच्छा शिव कुमार जी, जो जवान पीढ़ी है, अगर जैसे कि आपने कर दी शुरू, तो वह भी थोड़ी देखम देखा पड़े, अपना रंग बदलेंगे, मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन हम जवान पीढ़ी तो कुछ सिखाते ही नहीं, तो वे कितने मुद्दे उठाओगी? तो अब थोड़ा जवान पीढ़ी के लिए बताओगे कि उसको कैसे गाइड करें? देखो रविंदर जी, गांव के मामले में मैं तो ये कहता हूँ, अब जैसे आपने बुजुर्गों की और उनकी जो बात की है, अब आपने सुनील जी से, ये बाय प्रोफेशन ये सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है जी, अच्छी अच्छी कंपनियों में बैठते हैं, तो इनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी है। मैं भी MBA हूँ, प्रदीप जी हैं, इनका भी अपना खुद का बिजनेस है। आज अभी टाइम हुआ है 12 बजे आज जो हम खड़े हैं वो भी उसी के लिए खड़े हैं कि हमारे गांव की आवाज़ है या और कहीं है, मतलब ये जाए। हम भी अपने काम के लिए, अपने काम को छोड़ के हम अपने गांव के काम के लिए, मतलब काम छोड़कर तब काम करो, बिल्कुल करते हैं। और रही बात आपने न्यू जनरेशन की, मैं तो ये कहता हूँ आज हमसे ज़्यादा जो न्यू जनरेशन है वो अपने गाँव के प्रति जो उनका लगाव है वो बहुत ज़्यादा है। जो पुरानी पीढ़ी है वो फिर भी थोड़ा सा सीले हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो बड़े सजग हैं, वो चाहते हैं काम करना। लेकिन क्या है कि कुछ परिस्थितियां होती हैं, आप कोई पता है गांव में कि वो जब तक वो ये सोचते हैं यार बड़े हैं, लेकिन हाँ ये है कि गांव में युवा पीढ़ी पूरी सतर्क है। तो आप तैयार करना लग रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है शिव कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपकी टीम का। देखिए मैं थोड़ी सी बताऊँगा, ये दिचाऊ गाँव का बिल्कुल मेन स्टैंड पे, ठीक है, ये पार्क है, और इस पार्क से थोड़ा सा देखिए आप कि आपके गांव के जो पार्क है उनसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके गांव का स्टैंडर्ड क्या है और इस गांव का स्टैंडर्ड क्या है। और इस पार्क की देखभाल के लिए या इस गांव के जो भी काम पॉजिटिव हो रहे हैं, RWA ही जिम्मेवार है, ये संस्था ही जिम्मेवार है, ये मेजोरिटी है, तो आप सब कुछ करोगे। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि विपक्ष का रोल अब हमको ही निभाना पड़ेगा अपने काम के लिए। नमस्कार दोस्तों।